गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। जय मसीह की। सुप्रभात। आज की संदेश हम लोग इस डिवोशन में बात करेंगे पार्टियल यानी कि फेवरिंग, पक्ष या पक्षपात, मुंह देखा न्याय। ये सारी चीज़ें आज हम संसार में देखते हैं कि लोग इसका बहुत करते हैं एक दूसरे का पक्ष में। उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। इस दिन की शुरुआत प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे प्रेम और तेरी अद्भुत उपस्थिति के द्वारा हम शुरू करें। आप हमारी अगुवाई करो पिता, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन। आज हम लोग देखेंगे पक्षपात ना करना, पक्ष या पक्षपात या मुंह देखा न्याय नहीं करना। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, वो सच्चा है और वो न्याय सच्चाई से करते हैं। आज संसार में कैसा हमारी आचरण वैसे हो जाता है। संसार में बहुत से लोग आज इस प्रकार की आचरण करते हैं जो कभी कभी देखेंगे जिस तरफ भारी होगा उस तरफ लोग उसका पक्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिधर थोड़ा कमजोरी है उस तरफ साथ कोई नहीं देता। आज संसार में ऐसा विचार है, लोगों के अंदर इस प्रकार की विचार घुसा हुआ और भरा हुआ है। इस कारण से लोग सही और गलत का साथ नहीं कर पाते, साथ नहीं दे पाते। पर आप और मैं अगर परमेश्वर के लोग हैं तो हमें संसार की जैसा नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आचरण के अनुसार हमें काम करना, कभी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए और ना करना है एक विश्वासी को। पवित्र आत्मा का आचरण के विषय में अगर हम कहें, ना तो कंगाल का पक्ष करना, ले व्यवस्था का 19 और वचन 15 अद्भुत बात कहता है। यहाँ पर जब परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार का संदेश दे रहा या वचन दे रहा तो लोगों को समझना चाहिए न्याय में कुटिलता ना करना न्याय के समय, और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। ये ले व्यवस्था में नियम था इजराइल के लिए, आज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया या न्याय को तैयार किया, उस समय परमेश्वर ने बताया मूसा के द्वारा इजराइल में व्यवस्था विवरण 16 और 19 में न्याय की नियुक्ति के समय, तू ना तो पक्षपात करना, तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना, तुम ना न्याय ना बिगाड़ना, ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है। देख रहे, सिंपल सी बात, और धर्मियों की बातें पलट देती है। देख रहे, ये वचन अद्भुत तरीके से बातें कर रहा है। आज हम हर जगह अगर दुनिया में अगर हम देखते हैं, हर जगह घूस के बिना कुछ काम नहीं होता। जो घूस लेता है और जो घूस देता है, उस दोनों का दिमाग बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, बुद्धि, आंखें बंद हो जाते हैं। वो दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, जो किस परिस्थिति से वो गुजर रहा वो ध्यान नहीं देंगे, उनको सिर्फ बस घुस चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता पक्षपात कभी ना करना, न्याय को ना बिगड़ना, घुस ना लेना। ये क्लियरली परमेश्वर हमें बताता। इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। आयुब का किताब में अगर आयुब के बारे में भी पढ़ते हैं तो आयुब की किताब में कहता 32 का 21 में, ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा, ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं। अद्भुत बात कहता है, किसी भी आदमी का पक्ष करना परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता। इसीलिए कभी भी किसी का पक्ष मत करो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर के उद्धार को समझो,
परमेश्वर की कलीसिया को समझो, परमेश्वर की बाइबल को समझो, परमेश्वर की उपस्थिति को समझो और परमेश्वर की आचरण और व्यवहार को समझो। बहुत जरूरी है। अद्भुत बात कहता, नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेगा। अगर मैं ये सारी चीजें करता हूं, आयुब की किताब 32 और वचन 21 में, अगर मैं किसी का चापलूसी कर रहा हूं, किसी आदमी का पक्ष कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरा जो सृजनहार, मुझे जो बनाने वाला, वो मुझे जल्दी उठा लेगा। इसीलिए मुझे संभाल के रहना, इसीलिए मुझे संभाल के करना। बहुत बार लोग वचन पढ़ते तो है पर वचनों को सही अर्थ के अनुसार अपने जीवन को ढलते नहीं। वचन पढ़िए और वचनों के वचन जैसा कहता है वैसा जीवन जीने का प्रयास करिए। एक बार हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यीशु मसीह प्रचार शुभ संदेश सुना रहा था, लोगों को उपदेश दे रहा था और राज्य का प्रचार कर रहा था। ऐसे समय में फरीसी, शास्त्री, बुद्धिमान लोग आते हैं, धर्मगुरु लोग आते हैं और आकर उससे कहते हैं, गुरु, प्रभु को गुरु कहते हैं। वो लोग बड़ी बड़ी प्रेम से और विनम्रता से बातें करते हैं और बहुत अच्छा से बातें करते वो लोग। और उनके विचार देखिए कि उनको फंसाना चाहते हैं, उसकी बातों को पकड़ना चाहते हैं, उसको उसको ऐसे बातों में उसको दबाना चाहते हैं। पर यीशु मसीह आत्मिक तौर पे, आत्मिक बातों, आत्मिक चीजों में वो बात करते थे। कैसर को कर देना या नहीं देना, इसके ऊपर उससे प्रश्न पूछते। मत्ती का 22 और वचन 16 में कहता है, अद्भुत बात कहता, फरीसियों ने आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। पहला, तुम मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे शास्त्री और फरीसी बातें करते थे उस प्रकार आपको मुझे नहीं करना। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, जो हेरोदियों की सेना थी या उसके साथी थी, उनके पास कहला भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता। तो उन्होंने पूछा सवाल, परवाह नहीं करता, तो ये बताइए कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यीशु मसीह बड़ी विनम्रता और बड़ी सहनशीलता के साथ उत्तर देते। ये उत्तर ऐसा था, किसी के पास सिक्का है तो सिक्का लेकर आई, मतलब सिक्का ना, तो सिक्का दिखाकर कहता कि ये सिक्के में किसके छाप है, तो कहते कि कैसर का। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इस तरह से वो फरीसी, शास्त्री और धर्मगुरु लोग जो भी सोचा था उसका विपरीत हो गया। यीशु ने सही जवाब दिया, वो किसी का पक्ष नहीं किया। उन्होंने सिंपल कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कभी किसी का पक्ष मत करो। पक्ष या पक्ष करना, जब मूसा द्वारा न्यायियों की नियुक्ति हुआ तो यह आज्ञा दिया गया था, व्यवस्था विवरण 1:7 में, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े कि वैसे ही छोटे मनुष्य को भी सुनना, किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। जब मूसा ने लोगों को नियुक्त किया था न्याय करने के लिए लोगों के बीच में, इतनी सारी भीड़ है, इतनी लोग है, मूसा अकेला नहीं संभाल सकता था। मूसा ने कुछ लोगों को नियुक्त किया और वो हैंडल करते थे। जब लोग आते थे तो मूसा उनको ये आज्ञा दिया था, ये सलाह दिया था कि किसी का मुंह देखकर न्याय मत करना, छोटे का जैसा करते वैसे बड़े का भी करना, किसी बड़े का मुंह देखकर डरना मत, परमेश्वर के, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है।
उसी तरह से तुम करना। अगर तुमसे जो चीजें नहीं हो पाएगा वो मेरे पास लाना, मूसा कहता। पक्षपात करना अच्छा नहीं है। यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। कभी कभी बोलते हैं भूख लगा है भाई इसका साथ देना चाहिए, नहीं, वो गलत है, गलत है। कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है। इसमें नीति वचन का 28 और वचन 21 में कहता, कुछ बातें ध्यान दीजिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। उसने जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। कहते ना कि कुछ भी मुझे समझ में आता था या जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता था, क्या प्राप्त हो? झूठ बोलकर, घूस लेकर, आप किसी को मारकर और किसी को उठाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आज संसार ऐसा बहुत करता है। और कल क्या होगा? हम कई बार देखे हैं लोगों के जीवन को, उनके घर में तकलीफ है क्योंकि वो घूस बहुत लिए और लोगों के सही न्याय नहीं किए, लोगों का साथ नहीं दिया। हम देखे उनके बच्चे, उनके परिवार में तनाव, अशांति है, बीमार रहते हमेशा। तो इसीलिए आप सावधान रहो। आप परमेश्वर की दास हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हो, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तो उसी तरह से आप काम करो। जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। बहुत सारे लोग बहुत लोगों के सामने कुछ समझे जाते हैं, हो सकता है वो बड़ा आदमी कोई, और मेरे पास जब आते हैं मैं उनके पास जब जाता हूं तो बड़ा हो या छोटा हो, मुझे परमेश्वर के बीच में रख के मुझे बात करना, हर किसी को सुसमाचार सुनाना। हर किसी के पास हमारा या आपका कुछ ना कुछ काम होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुझे मुंह देखा न्याय नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा रहकर लोगों से बात करना। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता, आपको मुझे पक्ष नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, आपको मुझे कभी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो एक कोविड महामारी के बीच में। प्रभु, लोगों को आर्थिक से, परिवार से, आत्मिक से और शरीर से पिता आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो पिता इस डिवोशन को। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, आप उन्हें अगुवाई करो पिता, उनके मनोबल को बढ़ाओ पिता, आत्मिक स्वभाव को, चरित्र को, आचरण को बढ़ाओ प्रभु, आत्मिक व्यवहार में बढ़ सके, आत्मिक चीजों के बारे में विचार कर सके। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।